जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूं और आज फिर एक बहुत ही अच्छा और ताजा खबर लेकर के आई हूं। अभी अभी ये मुझे पता चला है और मैं सोची कि तुरंत तुरंत आपको मैं ये खबर पहुंचा दूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि जो भी नया चीज आए, यूनिक चीज आए, बहुत अच्छा चीज आए, आप तक पहुंचाना। आप तक मैं पहुंचाने का ठान ली हूं कि कोई भी अच्छा न्यूज हो, कुछ भी हो, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। इसमें थोड़ा भी देर नहीं करूंगी। और जैसे ही मुझे पता चला ये खबर, मैं तुरंत दौड़ के आ गई अपने आपके पास और मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही ताजा खबर, बहुत ही एक अलग हटकर खबर की आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि अच्छा ऐसा क्या बात है। देखिए, न्यूज तो न्यूज है ही बिल्कुल अलग हट करके, लेकिन साथ ही मैं उससे अपने जिंदगी को भी, आप सबकी जिंदगी को भी जोड़ना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ कि इस न्यूज से हम क्या सीखे, इस समाचार से आखिर हमें क्या सीख मिलती है। न्यूज तो हम लोग सब कोई सुन लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन अगर उस न्यूज का, उस खबर का अगर हमारे जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े तो उस न्यूज का क्या फायदा है। हमें हमेशा हर मोड़ पर, हर जगह पर मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जानते रहना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिलता है उससे सीखना चाहिए और हर कदम, हर समय हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे बने रहें, कुछ गलती से भी गलती ना हो। जितना हो सके हमें अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। तो आज जो मैं न्यूज लेकर के आई हूं उससे आपको 100% ये एकदम बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि अच्छा होना कितना जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रोजिक की। तो अब्दुल रोजिक जो हैं, जो कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले घर से बेघर हो गए थे। जी हाँ, बिग बॉस के घर से वो बाहर चले गए थे। उन्हें बिग बॉस ने बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन हाँ, उन्हें घर से बेघर नहीं कर दिया था, उसे निकाल नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, किसी अपना पर्सनल काम से उन्हें एक तरह से कहिए तो छुट्टी दिया गया था। वो अपना काम करने गए थे और काम करके अब्दुल रोजिक अब बिग बॉस के घर में आ चुके हैं। तो आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि अब्दुल रोजिक अपने घर में आ गए हैं, बिग बॉस के घर में आ गए हैं, जहां से वो 15 दिन पहले, 2 वीक पहले चले गए थे हम सबको छोड़ करके। तो जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब्दुल रोजिक अब आ गए हैं, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अब्दुल रोजिक कौन है। तो जी हाँ, दुनिया के सबसे छोटे कद के सबसे बड़े सिंगर है। उनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ना जाने कितने ऐप्स में, सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों के फॉलोअर्स हैं। वो आज नंबर 1 में हैं। उनके इतने सारे फैन हैं, इतने सारे चाहते हैं कि आज वो दुनिया के नंबर 1 और हमारे हिंदुस्तान के भी नंबर 1 सोशल मीडिया के हीरो बन चुके हैं। तो ऐसा क्या खास बात था जो अब्दुल रोजिक हीरो बन चुके हैं? तो मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता चुकी हूँ। जो हमारे सब्सक्राइबर है नहीं देखे हैं, या हमारे जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं, तो हमारे पिछले 2-3 वीडियो पहले आप जा सकते हैं और हमारा बिग बॉस का जो है वो देख सकते हैं। अब्दुल रोजिक के बारे में मैं अच्छा एक वीडियो बनाई हूँ, उसे आप जा करके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो बिग बॉस का घर, या मतलब कौन है बिग बॉस, इस हेडिंग में आप जाएं और सर्च कर रहे तो आपको ये वीडियो मिल सकता है। तो ऐसा क्या खास बात है अब्दुल रोजिक के लिए, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, मैं बिग बॉस का घर इस पर क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो आज जानेंगे सब कुछ, एक एक चीज। और मैं, आपको तो पता है कि मैं हूँ हेमा भारती और एक एक न्यूज पर मैं अपना नजर गड़ाए रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर न्यूज को मैं आप तक पहुंचाऊं और अच्छा से अच्छा खबर दूं और उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है जो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मेरा यही पर्पस है फ्रेंड की कि किसी भी तरह से, मेरे से अगर किसी तरह का कोई हो सकता है अच्छा कार्य, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा कार्य हो। और लेकिन मैं तनिक भी देर नहीं करती हूँ। जब मैं न्यूज लेकर के आती हूँ तो बहुत जल्दी में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं। तो जी हाँ, अब्दुल रोजिक जो है वो घर पहुंच चुके हैं और जैसे ही वो घर में आगमन उनका हुआ है, जैसे ही वो घर के अंदर घुसे हैं और शिव और निमृत, ये दोनों दौड़ करके गए हैं और उनसे गले लगे हैं, उन्हें हक किए हैं और खुशी का माहौल पूरे बिग बॉस में छा गया है। और दर्शक भी, ऑडियंस भी कितने खुश है, हम सब भी बहुत खुश हैं अब्दुल रोजिक के आने पर। जी हाँ, पूरा घर वाले पूरा ही खुश हैं। जो आपको आप जानते ही हैं कि साजिद जो एक बहुत बड़ा
फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म बनाते हैं, साजिद खान, वो भी बिग बॉस के घर में इस सीजन में हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, बिग बॉस का घर बिग बॉस 2020 से लेकर 2023 तक जो चलेगा, उनमें एक सदस्य साजिद खान भी हैं, जो कि अब्दुल रोजिक के बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। हमेशा दोनों की जोड़ी बनी रहती है। और निमृत भी, जी हाँ, निमृत और अब्दुल रोजिक का भी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छा रहा था। लेकिन सीव और स्टैंड का तो क्या कहने, मतलब ये लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं बिग बॉस के घर में कि हाँ, काबिल तारीफ है, इस तरह का फ्रेंडशिप होना चाहिए। और सलमान खान ने जो बात कही है कि कंधा देने के लिए कम से कम 4 इंसान तो होना चाहिए, 4 फ्रेंड तो बनना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, 100% सही कहा है कि अगर आप जीवन में 4 फ्रेंड नहीं बना पाए तो आपका जीवन किस काम का। तो हमें 4 फ्रेंड क्या, हमें 1000 फ्रेंड बनाना चाहिए, और जरूर बनाना चाहिए, जिस तरह की मैं अपने वीडियो में बनाती रहती हूँ। और आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं और आप सारे मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। तो मैं भी बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे इतने फ्रेंड्स हैं। तो जी हाँ, तो मैं बताने जा रही हूँ कि अब्दुल रोजिक आए हैं घर में और खुशी का माहौल बिग बॉस के अंदर बना हुआ है। और सभी चाह रहे हैं कि अब अब्दुल रोजिक जब आए हैं तो घर का कैसा माहौल रहेगा, क्या रहेगा। तो अभी तक जहां तक पता चला है कि हाँ, घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो चुका है। तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान बिल्कुल इनोसेंट होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, दिल का सच्चा होता है, तो उसके अपने आप ही चहेते बनते जाते हैं, सभी अपने आप ही फैन बनते जाते हैं। उन्हें किसी तरह का कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें नहीं बुलाना पड़ता है कि आप मेरे पास आइए और मुझे अपना वक्त दीजिए। जी नहीं, अच्छे इंसान के बाद खुद ब खुद लोग चल करके जाते हैं और उन्हें अपना समय देते हैं और उनसे समय मांगते हैं कि प्लीज आप मुझे अपना कीमती वक्त जो है मुझे दें। और हर कोई चाहता है उनसे मिलना। तो जिस तरह से अब्दुल रोजिक घर में आए हैं तो हर कोई उनसे मिलना चाह रहा था, हर कोई उनको हक करना चाह रहा था, हर कोई चाह रहा था कि कुछ टाइम अब्दुल रोजिक मेरे साथ भी बिताएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, निमृत से थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए हैं अब्दुल रोजिक। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बाहर से आते ही अब्दुल रोजिक निमृत के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना लिए हैं। और साथ ही साजिद खान का भी कहना है कि मेरे से अब्दुल रोजिक थोड़ा डिस्टेंस बनाए हैं। अब क्या कारण हो सकता है सबका, ये जानने के लिए सबको उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्या बाहर से हुआ है कि निमृत और साजिद खान, जो उनके सबसे अच्छे फ्रेंड थे घर से जाने से पहले, तो आज उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस क्यों बना है। तो और कुछ तो थोड़ा सा बदले तो नहीं है, लेकिन हाँ, हल्का सा उनमें बदलाव आ रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक सच्चा इंसान जो बिल्कुल दिल से, मन से बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल वो कुछ छोटा बड़ा नहीं समझता है, उसके मन में कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इंसान क्यों बदल जाता है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी, मान लीजिए 1% भी अगर बदलाव आता है कि वो किसी के साथ डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है, कोई बात है, तो इसमें देखिए उस जो सामने वाला जो अच्छा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर हम सबका है कि आखिर हम अपने जैसा ही उस सच्चा इंसान को भी हम अपने जैसा ही ढाल लेते हैं। हम गंदे इंसान जो बिल्कुल ही झूठा नकाब जो पहने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए हम जा करके उसके सामने रख देते हैं अपना गंदापन को, और उसे भी गंदगी से हम धोना चाहते हैं, उसे गंदा बनाना चाहते हैं अपने ही जैसे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो वो भी इंसान जो बिल्कुल सच्चा है, एकदम पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, वो भी आपके साथ गंदा के साथ रह करके वो भी कहीं ना कहीं दूषित होने लगता है, जबकि उसे पसंद नहीं आता है। वो चाहता है बिल्कुल निर्मल रहना, ताजा रहना, पवित्र रहना, लेकिन आपकी गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, आप इतने मैले हैं कि अपना छाप छोड़ ही देते हैं। जैसे होता है ना कि सफेद जब आप वस्त्र पहनते हैं तो थोड़ा सा भी गंदगी के पास जाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा छींटा आप पर पड़ ही जाता है। तो यही हाल अभी अब्दुल रोजिक के साथ शायद हो रहा है। और मुझे देखिए, दुनिया भर में हिंदुस्तान इस चीज के लिए फेमस है, जाना जाता है। हिंदुस्तानियों का दिल जो है वो बहुत बड़ा होता है, सबके लिए जगह होता है। वो हर जगह मतलब अपना जो सबको अपने दिल में जो है जगह देता है और हर के साथ अच्छा व्यवहार करता है। हमारा हिंदुस्तान इसी के लिए जाना जाता है, अपने संस्कारों के लिए, अपने व्यवहारों के लिए जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा संस्कार जो है वो दूषित है क्या? ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि आखिर हिंदुस्तानी कहाँ गलती कर बैठते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा
हम हिंदुस्तानियों को मतलब शर्म से सर झुकाना पड़ता है। जो इतना हम अपने संस्कारों, अपने व्यवहारों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जो जाने जाते हैं, वो कहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, कहाँ पर ऐसी छोटी गलती हो जाती है कि हमें कहीं ना कहीं देखिए कभी ना कभी हम हिंदुस्तानियों को थोड़ा सा शर्म से सर झुकाना पड़ता है अपने दुनिया के सामने। हम थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन ऐसा क्यों हम हमेशा दूसरों की चुगली, दूसरों की बुराइयां, दूसरों का मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को गिराना, इस में हम क्यों लग जाते हैं? जबकि हिंदुस्तानी तो इतने बड़े दिल वाले, हम भारतवासी तो इतने मतलब अच्छे माने जाते हैं, व्यवहार अच्छा करने में, संस्कार में, रीति रिवाज में। हिंदुस्तानी से बढ़ के, भारतीयों से बढ़ के पूरे दुनिया में कोई कल्चर ऐसा नहीं है जहां पर अतिथि को तो भगवान माना जाता है। हर चीज में एक यहाँ ये एक ऐसा देश है भारत जिसमें कि हर एक चीज की पूजा होती है। बताइए एक भी चीज जिसकी पूजा नहीं होती है? सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, तारा हो, ग्रह हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, वायु हो, कोई भी चीज हो, इंसान हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, माँ बाप हो, हर चीज की यहाँ पूजा होती है। किसी भी चीज की ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं होती है। वनस्पति हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर एक चीज की पूजा होती है भारत में। फिर हम कहाँ चूक जाते हैं? हम क्यों लड़ने झगड़ने लगते हैं? हम क्यों ईर्ष्या करते हैं? जितना ज्यादा यहाँ पूजा अर्चना होता है ऐसा कहीं किसी देश में नहीं होता है दुनिया के। लेकिन जितना यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, हम दूसरे को गिराना, इन सब चीजों में जो हम पड़े रहते हैं, ऐसा भी कहीं दुनिया में नहीं होता है। ये सच्चाई है और मैं देख रही हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग बहुत अच्छा, हम चाहते हैं अच्छा रहना, हम चाहते हैं, लेकिन कहाँ गलती होती है, क्यों? लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत भी काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि हम अब ये थोड़ा कर लेकर, लेकिन अच्छा बन करके। गलत करना है लेकिन अच्छा बन करके, सफाई के साथ। तो ये क्या है? हम भारतीयों का सर क्यों नीचा हो रहा है? ऐसी सोच क्यों रखते हैं? जब अच्छा है तो अच्छा ही बनिए ना। क्यों हम गलत काम करने के लिए क्योंकि मैं देख रही हूँ, आज मैं इतने सालों से सोशल मीडिया में हूँ, बहुत से मैं जेंट्स हो, लेडीज हो, सबसे मैं जुड़ती हूँ, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारत में नारियों की पूजा होती है, देवियों की, जितनी भी नारी है सबको देवी माना जाता है और उनकी पूजा होती है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बोलिए, आप मर्दों से पूछ रही हूं, मैं आप जेंट्स से पूछ रही हूं कि क्या आपके मन में हमेशा पवित्र विचार रहते हैं औरत को देख के? औरत देखे नहीं कि बस गंदे विचार के लाइन लग जाते हैं। पता नहीं ये सोच क्यों है, समझ में नहीं आता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं। अपने ही देश की बहू, बेटियां, औरतें, लड़कियां अगर वो सोशल मीडिया में है या आप कहीं भी उनका चित्र देख लिए, पिक्चर देख लिया, किसी भी टैलेंट को अगर वो दिखा रही है, तो आप बस हमेशा उसे गलत ही नजर से देखते हैं, गलत ही समझते हैं, गलत ही सोचते हैं। ऐसा क्यों? आज मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर क्या हिंदुस्तान की औरतों को, क्या अपने हिंदुस्तान की बेटियों को, बहुओं को, यहाँ की जो नारी शक्ति है, क्या उसे अपने टैलेंट दिखाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या वो इस समाज का आधा हिस्सा नहीं है? क्या वो इस समाज को जो आगे ले जाने का जो है जिम्मेवारी, क्या औरतें नहीं इसका भार उठा सकती हैं? क्या वो नहीं कर सकती हैं? जहां वो अपना टैलेंट दिखाती हैं, आती हैं सोशल मीडिया में, गा करके, अगर अपना नृत्य करके, गा करके, अपना एक्टिंग करके, कुछ भी करके अगर औरत आती है तो उसे गंदे नजर से ये मर्द जात क्यों देखते हैं? जहां कोई औरत देखी बस मैसेंजर में, हर जगह में हाय हेलो शुरू हो जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और उसका अगर जवाब दे दी औरत तो बस वहां से उनका शुरू हो जाता है गलत नजरिया। ऐसा क्यों? हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे देश के जो मर्द हैं, हमारे देश के जो आधे जो जेंट्स जाति के लोग हैं, वो लोग ऐसा क्यों औरत को समझते हैं? और खुद औरत भी क्यों इसे हमेशा गलत ही नजरिए से देखती है? एक औरत क्या अपने टैलेंट को दिखा नहीं सकती है? अरे औरत को ही माना गया है सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप, काली का रूप। अगर टैलेंट है तो वो लक्ष्मी और सरस्वती के चलते ही टैलेंट है मर्दों में भी, तो ये औरतों में जो अगर है कोई टैलेंट तो ये औरत ही
दिखाएगी ना उस टैलेंट को, मर्द तो नहीं दिखा सकता है। अगर गाने का सुर है, लता मंगेशकर इतना अच्छा गाती थी, तो वो बेचारी अगर गा रही थी, गाती थी, तो उसे क्या आप नजरअंदाज कर देते कि जी नहीं आप तो औरत हैं, आप मत गाइए, आप घर में बैठिए? तो क्या इतना बड़ा सिंगर हमें मिलता देश को, पूरी दुनिया को? देश की तो बात छोड़िए, हमारे देश के अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है कि पूरी दुनिया उसे जान सकती है। अगर हम, लेकिन संघर्ष करना पड़ता। औरतों को क्यों संघर्ष करना पड़ता है इतना? जो जेंट्स है उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। अरे जेंट्स तो कुछ करना भी नहीं जानते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। औरतों के बिना कुछ होता ही नहीं है। औरत जितना अपना 100% देती है ना, जेंट्स नहीं देता है। अगर जेंट्स भी देने लगे ना तो जेंट्स और लेडीज दोनों मिलकर के देश को बहुत आगे तक पहुंचा सकती है, और ये धरती स्वर्ग बन सकता है। मैं कितने बार बोल रही हूँ अपने ब्लॉग्स में कि ये इसी धरती को आप स्वर्ग बना सकते हैं, और स्वर्ग है ये धरती। जी नहीं, मरने के बाद कोई अलग स्वर्ग नहीं मिलेगा, यही धरती स्वर्ग है। और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, आप सबकी इज्जत करेंगे, आप सबके साथ अच्छा रहेंगे, तो आप मरने के बाद भी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और आपकी जो नया जो जन्म होगा वो एक बहुत ही अच्छे जगह में होगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जरूर होगी, लेकिन खुद आप प्रयास तो करें, आप अपने दिल से अच्छे तो बने। क्यों गंदगी भर के रखे हैं? बिल्कुल मर्द तो मर्द, औरत भी बिल्कुल हमेशा दिमाग के अंदर ना अपना बस गंदे विचार ही रखते हैं। जहां औरत आई नहीं कि बस मर्द से ज्यादा ना औरत ही उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि अरे ये औरत तो सोशल मीडिया में है, वो तो गाती है, वो तो ये एक्टिंग करती है, वो तो ऐसे करती है, वैसे करती है, तो जरूर ये बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ये इसका आचरण अच्छा नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं तुरंत में? अरे आप उसके टैलेंट को देखें, समझे, जाने। अगर औरत है तो क्या हुआ, आपकी माँ भी तो एक औरत है। इस धरती को, इस दुनिया को बनाने वाली एक औरत ही है। तो आप क्या जो दुनिया को बनाई है, जिसने आपको जन्म दिया है, क्या आप बुरा नजर रखेंगे? क्या आप गलत विचार रखेंगे अपनी माँ के लिए? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर वो आपकी माँ है तो वो लेडीज जो है वो भी किसी की माँ है, उसके लिए भी वो उतना ही रिस्पेक्टफुल है, उतना ही उनको सम्मान करते हैं हर बच्चे। और हर एक माँ को, हर लेडीज को, माँ वो हो ना हो, लेकिन बच्चे को जन्म देना कोई जरूरी नहीं है। अगर औरत बच्चे को जन्म नहीं दिया, अगर वो माँ नहीं भी बन पाई है, फिर भी उस औरत में ममता है। हर औरत में ममता होता है, और वो अगर औरत में ममता है तो फिर वो रिस्पेक्टफुल है। आप उन्हें गंदे विचारों से न देखें। इस चीज से मुझे बहुत नफरत है, बहुत गंदा लगता है, ये बहुत गंदे विचार है। बिल्कुल ऐसा ना करें आप, लड़का लड़की में इस तरह से अंतर फर्क ना करें। हाँ फर्क तो है, बहुत बड़ा फर्क है कि जो काम औरत कर सकती है वो कभी भी मर्द नहीं कर सकता, और जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती है। लेकिन हमें फर्क करके किसी को नीचा नहीं दिखाना है, उसके थाली से रोटी नहीं छीनना है कि तुम औरत हो, तुम्हारे थाली से मैं वो रोटी छीन लूंगी, तुम्हारे जो अधिकार है उससे मैं छीन लूंगी, ऐसा नहीं करना है। उसे भी जीने का अधिकार उतना ही है, उसे भी उतना ही जीने का अधिकार है। तो टैलेंट दिखाने का, मेरा कहने का मतलब है कि टैलेंट दिखाने का सबको अधिकार है। मैं बात कर रही थी अब अब्दू रोजिक की, तो अब्दू रोजिक एक अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें भी बस उल्टा पुल्टा चीजों में जोड़ करके हमारे जो भारतीय जो अपना अंदर के जो ये ईर्ष्या वीराना, दूसरों के बारे में छल कपट जो भरा है, वो हम एक इनोसेंट अच्छे इंसान को भी हम बुरा करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अंत करती हूँ, बहुत ज्यादा बोल दी हूँ शायद, तो मुझे माफ करें अगर किसी तरह का उल्टा सीधा बोला जाता है। लेकिन मैं इतना ज्यादा मतलब क्या बोलूँ, हर चीज में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि मैं सब कुछ को बहुत बारीकी से देखती हूँ और समझती हूँ और जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी फर्क पड़ जाए आपके विचारों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ताकि कुछ तो समझ में आया। और इस तरह से देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा देखो, हमेशा अच्छा सुनो। अगर आप ये काम करेंगे ना, तो देखिए कभी दुनिया में आप दुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं। हमेशा अच्छा अच्छा ही आपके साथ होगा। अगर कोई बुरा चीज बोलता भी है, बुरा चीज कहता है, आपको बताता है किसी के बारे में, तो उसे आप 1000 बार तहकीकात करें, आपके उसे सोचे समझे कि क्या यह सचमुच ऐसा होगा। बुरा चीज को आप 1000 बार सोचे, उसके बाद उसको आप एक्सेप्ट करें। लेकिन अच्छा चीज को आप नहीं तालमोल करें, उसको तुरंत आप मान जाए कि हाँ ठीक है। अगर ऐसा करेंगे ना, तो ये धरती स्वर्ग बन ही जाएगा।
तो मैं अब्दू रोजी को बिग बॉस के घर से जोड़ते हुए ये सारी अच्छी बातें आज लेकर के आई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे जैसे आप भी माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ, बहुत हो गया। तो ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि आ करके भाषण दे रही है। जी नहीं, मैं भाषण देना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सभी अच्छी बातें जानते हैं, किसी मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई नहीं जानता है, सबको पता है। लेकिन अगर मेरे तरफ से अगर कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंच जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी अपने आप को। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ मैं नया लेकर के आऊं ताकि आपको कुछ थोड़ा बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो। तो आप हमारे साथ अच्छी बातों को और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा जानने के लिए, कुछ मेरी जो भी अंदर की चीजें हैं, टैलेंट है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए मेरे ब्लॉग्स में बने रहें कंटिन्यू। और मेरा ब्लॉग्स आपको आता है करीब 4 बजे, लेकिन मैं 6 बजे का भी टाइम रखी हूँ। तो और जैसा कि आप लोगों से मैं पूछी थी कि मैं किस टाइम में हूँ, तो ऐसा कोई कमेंट आपने किया नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि 6 बजे का समय सही रहेगा। तो 4 या 6 के बीच में मैं डाल दिया करूंगी अपना ब्लॉग्स। आप सब हमारे ब्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें मेरा चैनल माँ हेमा मोटिवेशन ब्लॉग्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरटेन किए होंगे, मजा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।